के लिए तैयार हैं। वो ना आना है ना रेजिग्नेशन होने, और अगर रिजाइन करते, रिजाइन तो करेंगे भी नहीं। अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं देती, ये भूल जाइएगा कि पीएमएलएन जाके रिजाइन करेगी। वो क्यों रिजाइन करे? उनके एमएनएस भी दे आर नॉट रेडी टू रिजाइन। एक एक एमएनए ने 10-10 करोड़ रुपया खर्च किया हुआ है अपने इलेक्शन में, अभी आधी टर्म हुई है। वो कहते हैं हम किस खुशी में करें। और वो अगेन विद इन द पीएमएलएन देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स जो कह रहे हैं कि जी हमें तो पूछा ही नहीं, हमें तो बाद में पता चला कि मियां साहब कोट लखपत से सीधा चले गए एयरपोर्ट। तो लोग वहां पे भी बहुत नाराज हैं कि भाई हमें तो बताते नहीं है, हमें कॉन्फिडेंस में लेते नहीं है, और जो कुछ है एवरीथिंग इज विद इन द शरीफ फैमिली। बाहर कोई चीज नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट स्लॉट्स है वो शरीफ फैमिली के अंदर ही हैं, या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या मरियम नवाज या हमजा नवाज, हमजा शहबाज। तो ये सब फैमिली, सब आपका ये कहना है कि इट्स ऑल इन द फैमिली और फिर उसी हिसाब से होगा। exactly. और अभी कई मराहल हैं जो अभी तय होने हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे साथ मौजूद थे सेनेटर अनवर बेग साहब। हमारी गुफ्तगू हो रही थी, उनके ख्यालात आपने सुने। अब सीनियर सियासतदान है, माजी में पीपल्स पार्टी नून में रह चुके हैं, लेकिन अब एक्टिव सियासत में नहीं है, लेकिन अपना भरपूर तजिया उन्होंने पेश किया। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अब हम रुख करेंगे लंदन का। लंदन से हमारे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ अब्दुल्ला चीमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम, थैंक यू फवाद भाई। अब्दुल्ला, आपको लेने का मकसद ये है कि सलमान शहबाज के हवाले से आपने खबर कल दी थी, मैंने कहा उसकी डिटेल्स आपसे लेते हैं। सलमान शहबाज जो पाकिस्तान से चले गए थे, यहाँ पे कारोबार करते थे, सियासत में इन्वॉल्व नहीं थे, अब वो लंदन में भी कारोबार उन्होंने शुरू कर दिया। इसका मतलब है पाकिस्तान वापस आने का इरादा नहीं है। यहाँ पे केसेस चल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब और उनके भाई हमजा शहबाज, ये दोनों अभी सरकारी मेहमान हैं, जेल में हैं, और सलमान शहबाज वहाँ पे हैं और अब कारोबार का अपना आगाज़ कर रहे हैं। इसी तरह नवाज़ शरीफ के जो दो साहिबजादे हैं, हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़, वो भी लंदन में ही हैं, वहाँ पे उनका कारोबार है। वो तो पाकिस्तानी शहरी भी नहीं है, वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन मरियम नवाज़ यहाँ पे स्ट्रगल कर रही हैं। तो अब्दुल्ला, तो फैमिली क्या अब ये दो हाफ्स में डिवाइड हो गई हैं, और कि जो कारोबार करेंगे वो बाहर हैं, जो सियासत करेंगे वो अंदर हैं, और मियाँ साहब तबीयत की नासाजी इसकी वजह से वो भी वहाँ पे हैं। तो ये है क्या, और फैट बंस की कहानी है क्या? देखिए, एक्चुअली पहले जो कारोबार इनके होते रहे मोस्टली वो ऑफशोर कंपनीज के नाम पे होते रहे हैं, या तो किसी ऐसी कंपनी के नाम पे जिसपे उनको ओनरशिप ना दिखाई जाती, इसलिए ट्रैकेबल नहीं होता। लेकिन अब वो कहते हैं ना, खुले तरीके से एक बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने अपने नाम पे कंपनी स्टैब्लिश्ड हैं। 4 कंपनी उनके नाम पे स्टैब्लिश हैं, जिसमें से 2 में वो डायरेक्टरशिप से रिजाइन दे चुके हैं। 2 जो हैं, एक में एक डेजर्ट शॉप है जिसमें जिस तरह क्या हुआ था आइसक्रीम पार्लर टाइप के होते हैं, वो आजकल बहुत ट्रेंड और काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है यूके में। एक उस नाम पे उन्होंने कंपनी रजिस्टर की हुई है, डोर स्टेप के नाम से। और दूसरा एक बर्गर चेन बना रहे हैं, फैट बंस। बर्मिंघम इस वक्त सबसे जो पहली जो उनकी चेन की शॉप है, वो बर्मिंघम में जो सबसे एक क्राउडेड प्लेस है फूड के हवाले से, जिसको फूड स्ट्रीट कहते हैं, स्पार्क हिल में, जहाँ पे आप देखेंगे हर फूड शॉप जो होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा रश होता है, हर रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा रश होता है। तो काफी बड़ी एक चेन बनाने जा रहे हैं, जिसमें से पहला जो उन्होंने फैट बंस का एक जो रेस्टोरेंट ओपन किया है वो बर्मिंघम में ओपन किया है। काफी बड़ी पार्किंग भी है, काफी अंदर स्पेस भी है। तो अब वो एक बर्गर्स बेचने के बिजनेस में आ चुके हैं, और अब शायद उनका प्रोग्राम यही है, वो यहाँ पर आके बर्गर्स बेचेंगे। अच्छा, जब उनसे किया, अभी मैसेजेस वगैरह भी गए, पैगाम भी उनके गए, तो उन्होंने कहा कि इट्स इन प्लानिंग फेज़, अभी प्लानिंग फेज़ में है, जो सलमान का कहना यही था। लेकिन अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा कि अगर वो वहाँ पे हैं तो रह रहे हैं, तो उन्होंने कुछ करना भी तो है ना, कारोबार भी तो करें, तो कारोबार का तो हक है उनको। अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि जी इसकी मनी ट्रेल क्या है, पैसा कहाँ से है, और ये क्या बैंकों से उन्होंने लिया है, ये अपना इनका पैसा है जिससे वो कर रहे हैं? देखिए, इनकी जो फैमिली मेंबर है मरीम नवाज, आपको पता है हर जलसे में वो भी फूड आइटम्स का जिक्र कर रही हैं, पिज्जा पिज्जा पिज्जा। जबकि उनके अपने जो रिलेटिव हैं, जिनको भाई कहती हैं, जो उनके भाई भी हैं, जो उनके साथ मतलब हर टाइम खुशी गमी में साथ होते हैं, नवाज शरीफ वगैरह जब भी मीटिंग्स करते हैं आजकल एवनफील्ड में या अपने ऑफिस में, तो वो सलमान शहबाज वहां पे मौजूद होते हैं। तो जब वो उनकी मनी ट्रेल मांग रहे हैं, हमें कोई इसमें मतलब कोई बुरी बात नहीं है, ये हमें कोई एतराज नहीं है, बिजनेस करें, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो यहाँ पे रेजिडेंट है, बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन जब कोई और बिजनेस करता है तो उस पर मनी ट्रेल मांगते हैं, तो इनको तो खुद मांगे बगैर कि जी हम बिजनेस कर रहे हैं, वी आर फैमिली पॉलिटिक्स। अब्दुल्ला, देखें, जो भी पॉलिटिक्स में ना जब आता है या लाइमलाइट में आता है, पब्लिक फिगर बनता है, तो इस तरह के सवालात तो आते ही हैं, और
ज़ाहिर बात है, एज अ जर्नलिस्ट हर जगह पे सवाल होते हैं और हर किसी को जवाब देना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, चीज़ें क्लियर हो जाएं। यानी इसका मतलब ये है कि सलमान शहबाज नियर फ्यूचर में वापस नहीं आ रहे, क्योंकि अब उनकी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, अब वो वहाँ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं लंदन और यूके में। जी डेफिनेटली, क्योंकि पहले वो मीडिया से बात नहीं कर रहे थे। एक दफ़ा वो किसी बिजनेस मीटिंग में थे या किसी अपनी पर्सनल मीटिंग में थे, तो अजमेर पर शीशा पी रहे थे, तो मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो ही टोटली अवॉइडेड मीडिया, बात नहीं करना चाह रहे थे। रिसेंटली जब से ये पीडीएम का थोड़ा मोमेंटम बना है, तो उन्होंने थोड़ी सी बात की है कि इमरान खान गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करके चले गए हैं। जिस तरह कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि वो जो मीडिया को फेस कर रहे हैं उस तरीके से क्वेश्चन नहीं कर रहे, ये अपनी ही बात करके चले जाते हैं। तो आई थिंक उनका लॉन्ग टर्म पे यही प्लान है कि यहीं पे रहें, बिजनेस स्टैब्लिश करें। अच्छा अब्दुल्ला, आप भी क्योंकि वहाँ पे हैं, ज़ाहिर बात है यूके में हैं, आप ट्रैवल भी करते हैं, मुख्तलिफ शहरों में भी जाते हैं, तासुर एक तरह से ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक्सपैट्स हैं वो बड़ी तादाद में पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, एक जनरल तासुर ये है। तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है? जब ये पब्लिक में जाते हैं, अक्सर लोग वीडियोज़ हम देख लेते हैं, लोग बना लेते हैं, कर लेते हैं। अब पीएमएलएन भी इतना अरसा रही है, वहाँ पे भी उनके सपोर्टर्स होंगे, इतने अरसे से वो लोग वहाँ रह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनका भी होगा। तो वहाँ पे जनरल क्या माहौल है क्या, और लोग किस नज़र से ये देख रहे हैं सारी चीज़ें डेवलपमेंट? देखिए, पीटीआई का वोट डैमेज तो हुआ है, वो एक ऑब्वियस ही बात है। जो भी करंट गवर्नमेंट होती है, चाहे वो किसी पार्टी की हो, उसमें जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, उनके कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिससे हर कोई ना कोई नाखुश होता है। तो पीटीआई का जो एक बहुत ज्यादा एक फेम था यहाँ पे ओवरसीज में, वो थोड़ा डैमेज तो हुआ है, बल्कि काफी डैमेज हुआ है। जो जहां तक बात रही वीडियोस बनने की, जब ये सलमान शहबाज या हुसैन नवाज या कभी या वॉक नवाज कर रहे शरीफ? हाँ। हो, बिल्कुल नवाज शरीफ, तो उन पे क्रिटिसाइज्म होता था। वो तो जस्ट लाइक कल को इमरान खान यहाँ पे आए और वो नॉर्मल प्राइम मिनिस्टर ना और वॉक कर रहे हो, तो शायद नून लीग के पे 2-4 बंदे उनको बुरा भला कह के वीडियो बना दें, सोशल मीडिया वायरल हो जाती है। कोई बड़ा कोई 5000 का जलसा तो हुआ नहीं यहाँ पे कि रोड ब्लॉक हो के नवाज शरीफ को रोक लिया उन्होंने या उन्होंने बुरा भला कहा। 2 बंदे होते हैं, वीडियो बना के जी वायरल कर देते हैं। आई थिंक वो अनएथिकल भी हो जाता है काफी, क्योंकि हम ओवरसीज में रह रहे हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो चाहे नून लीग वाले करें, पीटीआई वाले करें, तो वो बुरी चीज है। लेकिन जहां तक आपकी बात है कि वोट डैमेज होने का, तो वो तो डेफिनेटली डैमेज हुआ है पीटीआई का, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं हुआ। अभी भी लोगों से आप बात करें तो वो काफी हद तक, तो ओवरसीज की बात कर रहा हूँ, काफी हद तक थोड़ा भी अभी भी वो इंक्लाइन नजर आते हैं पीटीआई को टाइम दिया जाए। लेकिन ऑन द सेम नोट बाकी पार्टी पीपी होगी और नून लीग होगी और उसके अलावा बाकी जो पार्टीज हैं, उनका वोटर भी अब पीडीएम की वजह से एक्टिव नजर आ रहा है। अब जैसे देखें, अभी अब जलसा आज है, तो नवाज शरीफ, हुसैन नवाज, हसन नवाज के ऑफिस में बैठे हुए हैं, बाहर काफी तादाद में मुस्लिम लीग नून के और बाकी पार्टीज के लोग भी जमा हुए हैं एज अ सपोर्ट। तो ऑब्वियसली जो दूसरी पार्टी का वर्कर था, जो नाराज होकर बैठा हुआ था ओवरसीज में, ठीक है, या जो बिल्कुल ही बात नहीं करता था, वो भी यानी एक तरह से कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अब्दुल्ला चीमा हमारे साथ मौजूद थे, दे रहे थे कि नवाज शरीफ के जो भतीजे हम और जो शहबाज शरीफ के साहबजादे हैं सलमान शहबाज, पाकिस्तान में भी कारोबार में ही मुंसलिक थे, सियासत में एक्टिव नहीं थे। अब वो वहाँ पे भी कारोबार कर रहे हैं। उनका जो फैट बंस, PHAT के नाम से, फैट बंस के नाम से वो अपना कारोबार है, और मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उन्होंने स्टार्ट की हैं। इसके हवाले से आपको फर्दर अपडेट